नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। जब हम आयुर्वेदिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जाकर के निकाल लो चरक संहिता विमान स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 44। इतना अच्छा दृष्टांत उन्होंने दिया है। जिस प्रकार से किसी के खेत में अगर लंबे समय से पानी रुकने की वजह से कीचड़ सा हो गया और उस पानी की वजह से जो खेत है, जो धान का जो पैदावार है, जो पौधे हैं, उसको जला रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो इसमें समझदार किसान वही हैं जो उस खलियान में से रास्ते को निकाल करके उसके काट करके वहाँ से पूरा पानी को सुखा दे और कुछ दिन तक धूप सूर्य का जो किरण है उसमें लगने दे। पूरा पानी को वहाँ सुखा दो कुछ दिन तक। पूरा पानी जब सूख जाएगा उसके बाद फिर आप वहाँ पर कुछ नया पानी दोबारा डालते हो तो वो वहाँ का बचा हुआ जो धान के जो फसल है वो प्रॉपर तरीक़ा से आ जाता है। उसी प्रकार से अगर एक इंसान का जो शरीर है वह यदि कई प्रकार के दोषों से संयुक्त है, कई प्रकार के अचड़म पचड़म आपने खाया हुआ है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, शरीर में सारा कचरा भर के बैठा हुआ है, उससे कभी जुकाम, कभी नज़ला, कभी बुखार, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, आपको हज़ारों प्रकार के सिम्टम्स आ रहा है। डॉक्टर के पास आप चले गए तो वो पता नहीं क्या क्या दवाई उन्होंने दे दिया। तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट बताया जिस प्रकार से उस खलियान को पानी सुखाने के बाद तुरंत वो जो धान में जो पैदावार है उसके अंदर एक नवजीवन आ जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की इस कीचड़ को भी एक बार लंघन करने से, यानी कि व्रत रखने से, एक दिन 2 दिन तक अगर हम खाली पेट रखते हैं तो लंघन करते ही शरीर में वायु और पित्त ये दोनों दोष बढ़ जाते हैं और बढ़ने के वजह से आपके शरीर में स्थित जितने भी जो ये टॉक्सिन है सब अपने आप नेचुरली वो सूख जाता है। ठीक है, तो लंघन की महत्व को बताने के लिए वहाँ विमान स्थान में कितनी अच्छी ये जनपद ध्वंस नाम का जो अध्याय है वहाँ उसकी चिकित्सा के संदर्भ में ये बातें उन्होंने वहाँ बताया है। तो देखो जरा, अब यहाँ हमें 2 चीज़ें समझ में आई। एक तो अगर किसी के खेत में ऐसा हो रखा है तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा पानी को सुखा दो, 2-3 दिन तक उसमें प्रॉपर तरह से धूप लगने दो। उसी का एग्जाम्पल दिया कि भाई शरीर की भी यही गति है, लंघन दे दो 1-2 दिन तक, कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं खाना। जब नहीं खाओगे तो वायु बढ़ेगा, धीरे धीरे अग्नि बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी, तो प्रॉपर तरीक़े से आपका सारा माजरात एकदम ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर दीपनीय दवाइयाँ ले सकते हैं या आगे जो प्रोटोकॉल है आयुर्वेदिक चिकित्सा का उसे आप आगे कर सकते हैं। तो जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते तो हमें देखो एक बात से कितने सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलता है। वाकई में आयुर्वेदिक ग्रंथ एक बहुत उत्तम शास्त्र है। अगर आप चिकित्सक हो या नहीं हो, हर किसी को यह चरक संहिता पढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में हम जो बेसिक लेवल में इस तरह के जो बिगिनर्स जो स्टूडेंट है, जो लोग शौक रखते हैं आयुर्वेद पढ़ने में, घर के दादा दादी कोई बीमार है और आपके घर में कोई आयुर्वेद पढ़ना चाहता है, आयुर्वेद पढ़ करके परिवार को आयुर्वेदमय जीवन जीने के लिए उस तरह की चीज़ें अगर आप कराना चाहते हैं तो 8699175212 ध्यान देना। हमारे आयुष की ऑनलाइन क्लास में जो बिगिनर स्टूडेंट है वही आते हैं, ठीक है, और उनके लिए हम लोग खूब बढ़िया तरीक़ा से हम प्रशिक्षण देते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में चरक संहिता बुक हम पढ़ाते हैं। वहाँ पर जो BMS स्कूलों में पढ़ाया जाता है, MD PhD जिस ग्रंथ से की जाती है, वो समूचा ग्रंथ आपको ऑनलाइन के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो देर मत करिएगा। कई प्रकार के रोगों से घिरे रहने से अच्छा है, कई प्रकार के डॉक्टर और वहाँ से अनाप शनाप मेडिसिन लेकर के खाए रखने से अच्छा है आप खुद अपने बारे में सोचने और समझने के लिए उस नॉलेज को आप वेट करो। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।